हेलो दोस्तों, स्वागत है कक्षा 11 हिंदी अनिवार्य। आज मैं आपको वो टॉप 15 प्रश्न दूंगा आपकी आरओ बुक से, क्योंकि आरओ के गद्य खंड से टोटल 20 नंबर के प्रश्न बनेंगे। उसमें एक सप्रसंग व्याख्या होगी और उसके अलावा बाकी 16 नंबर के आपके प्रश्न होंगे। तो वो प्रश्न बिल्कुल एग्जैक्ट यही होंगे जो अभी आप सामने देख रहे हैं। जल्दी से हम इन प्रश्नों का अभ्यास कर लेते हैं। पहला प्रश्न आप देख पा रहे हैं, आपके सामने लिखा हुआ है कि पंडित अलोपीदीन ने बंसीधर को अपनी सारी जायदाद का स्थायी मैनेजर क्यों नियुक्त कर दिया। अरे भाई, यही पंडित अलोपीदीन है जिसने मुंशी बंसीधर को पहले नौकरी से निकलवा दिया था और उसके बाद वो खुद ही जाते हैं उनके पास और उसे नौकरी में लगाने की बात करते हैं। तो आखिर क्या कारण था? तो बच्चों याद करना, क्योंकि अलोपीदीन बंसीधर की ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठा और धर्म परायणता से बहुत प्रभावित हुए थे। उन्हें अपनी संपत्ति की देखभाल के लिए एक ऐसे ही सच्चे और ईमानदार व्यक्ति की तलाश थी और इसीलिए वो उन्हें अपनी संपूर्ण जायदाद का स्थायी मैनेजर नियुक्त कर दिया। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा। जामुन का पेड़ पाठ में कृषि विभाग ने मामले की फाइल हॉर्टिकल्चर विभाग को क्यों सौंप दी? तो आपको इस प्रश्न का उत्तर लिखना है कि कृषि विभाग ने यह तर्क दिया कि उनका काम केवल खेतीबाड़ी के मामलों से है। चूंकि जामुन का पेड़ एक फलदार पेड़ है, इसीलिए यह मामला हॉर्टिकल्चर विभाग के अधिकार क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट प्रश्न देखो। तीसरा प्रश्न है कि लेखिका कृष्णा सोबती मियां नसीरुद्दीन के पास किस उद्देश्य से गई थी? तो इसका उत्तर है कि लेखिका मियां नसीरुद्दीन के रोटी बनाने की कारीगरी, उनके खानदानी पैसे और उनकी इस विशेष कला के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त कर उसे एक लेख के रूप में प्रकाशित करना चाहती थी। इसीलिए वो मियां नसीरुद्दीन के पास गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहन के लखनऊ जाने के बाद उसके जीवन में क्या बड़ा बदलाव आया? तो इसका प्रश्न आपको लिखना है कि लखनऊ जाने के बाद मोहन की पढ़ाई बीच में ही छूट गई और उसे रमेश के घर में एक साधारण नौकर की तरह दिन भर काम करना पड़ा। इससे उसका भविष्य अंधकारमय हो गया और उसके सारे सपने टूट गए। बच्चों, मैं आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज लाया हूँ। अभी थोड़ी देर के बाद में मैं काव्य खंड के भी ऐसे ही इंपॉर्टेंट प्रश्न जो परीक्षा में आने की पूरी संभावना है वो प्रश्न बनाऊंगा, क्योंकि उसमें से भी 16 नंबर के डायरेक्ट प्रश्न बनते हैं। तो इसलिए क्लास को लाइक कर दीजिए, वीडियो को हाइप कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट आपको क्लास 12th में बहुत ही शानदार बोर्ड की एग्जाम्स की तैयारी करवाएंगे। शुरू से स्टार्टिंग हम कर देंगे बहुत ही जल्दी और आपका चैप्टर क्वेश्चन आंसर सब कुछ कवर करवाएंगे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, ऑल नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिए और आपके आगे अभी जो बाकी आने वाले सब्जेक्ट हैं उनकी भी हम शानदार तैयारी आपको करा देंगे। चलिए, आज ही आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम के लिए आपको रेडी होना है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों का एक बार अभ्यास जरूर कर लेना है। दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है कि शिव शंभू की 2 गायों की कहानी के माध्यम से लेखक लॉर्ड कर्जन को क्या समझाना चाहता है? तो आप लिखेंगे कि इस कहानी के माध्यम से लेखक ये बताना चाहता है कि भारत में बिछड़ते समय यानी विदाई के समय बैर भाव भुला दिए जाते हैं। यहाँ पशुओं में भी एक दूसरे के प्रति गहरी संवेदना होती है जो कर्जन में नहीं थी। अगला क्वेश्चन है कि रजनी पाठ के आधार पर बताइए कि अमित को गणित में कम अंक क्यों मिले थे? तो दोस्तों, आपको ध्यान देना है कि अमित ने गणित का पेपर बहुत अच्छा किया था, लेकिन ट्यूशन न पढ़ने के कारण उसके सर ने जानबूझकर उसे कम नंबर दिए थे। इसी अन्याय के खिलाफ रजनी ने आवाज उठाई थी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां कि जवाहरलाल नेहरू के अनुसार भारत माता की जय का वास्तविक अर्थ क्या है? तो दोस्तों, नेहरू जी के अनुसार भारत माता कोई मिट्टी या जमीन का टुकड़ा नहीं है, बल्कि इस देश में रहने वाले करोड़ों लोग हैं। अतः भारत माता की जय का अर्थ है यहाँ के सभी लोगों की जय। नेक्स्ट प्रश्न है पंथेर पांचाली फिल्म की शूटिंग का काम 2.5 साल तक क्यों चला? तो आपको ये लिखना है कि सत्यजीत राय के पास पैसों की भारी कमी थी। जब पैसे खत्म हो जाते तो शूटिंग रोकनी पड़ती थी। इसके अलावा मौसम, लोकेशन और कलाकारों की उपलब्धता भी उसके लिए एक बहुत बड़ी समस्या थी।
नेक्स्ट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। नमक का दारोगा पाठ के आधार पर इस कथन का आशय स्पष्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप नोट कर लीजिए आपकी परीक्षा के लिए। तो आपको लिखना है कि जब अलोपीदीन ने बंसीधर को 40,000 रुपये की भारी रिश्वत देनी चाहिए तो बंसीधर ने अपने ईमान को नहीं बेचा और अलोपीदीन के धन के घमंड को चूर चूर कर दिया। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 10वां कि धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर सबसे ज्यादा आश्चर्य होता है और क्यों। तो आप लिखेंगे उत्तर कि जब ब्राह्मण जाति का होनहार छात्र मोहन लोहार धनराम की दुकान पर बैठकर न केवल हथौड़ा चलाता था बल्कि लोहे को गोल आकार भी देता है तो जातिगत भेदभाव टूटने पर धनराम को बहुत आश्चर्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि मियां नसीरुद्दीन को नान बाइयों का मसीहा क्यों कहा जाता है। तो आपको इसका उत्तर इस प्रकार लिखना है, क्योंकि वे कोई साधारण नानबाई नहीं थे, वे 56 प्रकार की रोटियां बनाने की कला में माहिर थे और इस पैसे को अपनी खानदानी कला और गर्व का विषय मानते थे। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 12वां कि रजनी ने शिक्षा बोर्ड के दफ्तर में जाकर ट्यूशन के संबंध में क्या प्रमुख मांग रखी थी। तो आप लिखेंगे कि रजनी ने मांग की कि जो स्कूल नियम तोड़कर बच्चों को जबरन ट्यूशन पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और ट्यूशन को लेकर कड़े नियम बनाए जाए। नेक्स्ट 13वां प्रश्न है कि जामुन का पेड़ पाठ के माध्यम से किस व्यवस्था पर करारा व्यंग्य किया गया। तो आप यहाँ पर उत्तर लिखेंगे बच्चों कि यह पाठ सरकारी कार्यालयों की लाल फीताशाही, संवेदनहीनता और काम को एक दूसरे पर टालने की प्रवृत्ति और उलझी हुई कागजी कार्रवाई पर तीखा व्यंग्य है। और नेक्स्ट प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल का अंत किस प्रकार हुआ। तो आप यहाँ लिखेंगे कि लॉर्ड कर्जन ने एक फौजी अफसर को अपनी इच्छा अनुसार पद पर रखना चाहा पर ब्रिटिश सरकार ने नहीं माना। इससे क्रोधित होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया जिसे स्वीकार कर लिया गया और उनका शासन समाप्त हो गया। नेक्स्ट लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस टॉपिक का हमारा कि नेहरू जी जब किसानों की सभाओं में जाते थे तो वे किन किन विषयों पर चर्चा करते थे। तो आप याद रखेंगे इस प्रश्न का उत्तर कि वे किसानों से पूरे भारत यानी उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की साझा समस्याओं, आज़ादी की लड़ाई और अन्य देशों जैसे चीन, स्पेन, अमेरिका में हो रहे बदलावों की चर्चा करते थे। तो दोस्तों ये थे आपके 2 नंबर 3 नंबर के प्रश्न जो हमने 15 प्रश्न किए हैं। मुझे बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि आपके कमेंट के फीडबैक जब मुझे मिलेगा तो उसके आधार पर मैं अगली क्लास ला पाऊंगा। तो फीडबैक देना है, क्लास को लाइक करना है, वीडियो को हाइप करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक इसी तरीके से पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।